हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विकास स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में जैसे कि हम आपको वृत्त से संबंधित 4 ऐसे चीज़ें बताने वाला हूं जो कि आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो है ये क्षेत्रमिति जैसे कि आपको पढ़ना है। तो आप जैसे कि इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको जैसे कि ये क्षेत्रमिति जो है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक जो है आपको जैसे कि यह चीज़ कभी नहीं परेशान करेगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो देखो वह कौन कौन सा चीज़ जो है जो आपको क्षेत्रमिति में वृत्त से संबंधित परेशान करता है, यानी कि कभी कभी आप जैसे कि इसको सीख भी जाते हो तो भूल जाते हैं। तो वह है सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद है वृत्त का परिमाप या फिर परिधि कह लो, उसके बाद है वृत्त का व्यास और उसके बाद है वृत्त का त्रिज्या। ये 4 चीज़ें जो है आपको अक्सर वृत्त में यह चीज़ आपको पता होना चाहिए, तो ही आप जो है वृत्त का क्वेश्चन जो है आपसे हल होगा। ओके, अगर इन सभी चीज़ें आपको नहीं पता है तो ऐसे तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन इसका एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है। अगर आप उस वीडियो को पूरा देखोगे तो वृत्त से संबंधित जो है आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो क्षेत्रफल, परिमाप, व्यास और त्रिज्या कैसे निकालते हैं। तो देखो, हमको इन सभी को हल करने से पहले ये चीज़ जानना होगा कि क्षेत्रफल, परिमाप, व्यास और त्रिज्या कहते किसे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो हुआ है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखो, ये जो हमारे पास चित्र है ये आपको पता है कि वृत्त का चित्र है। तो देखो, इसमें जो क्षेत्रफल जो निकलता है वह किसका दूरी निकलता है। वृत्त में क्षेत्रफल जो हम लोग निकालते हैं किसका दूरी निकलता है। तो देखो, वृत्त के जो अंदर वाला जो भाग होता है, ये जो अंदर वाला भाग है इसी का जैसे कि क्षेत्रफल निकलता है, जिसके लिए आपको व्यास या फिर त्रिज्या दिया जाएगा, जिसके लिए मुख्य रूप से आपको त्रिज्या ही दिया जाता है क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो आप समझिए कि क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ कि आप जो है वृत्त के अंदर वाले भाग को दूरी निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो, वृत्त का परिमाप या फिर परिधि का लो। देखो, वृत्त है, इसकी बाहरी वाली जो भाग है, बाहरी वाली जो भुजा है उसका जैसे कि क्या निकलता है, परिधि निकलता है, यानी कि इसका हम दूरी निकालेंगे, उसको हम क्या चीज कहेंगे, परिधि या फिर परिमाप कहेंगे। इसके लिए भी आपको त्रिज्या ही दिया जाता है मुख्य रूप से। उसके बाद है आपका वृत्त का व्यास और उसके बाद है वृत्त का त्रिज्या। ओके, तो देखो, वृत्त का व्यास क्या होता है ये चीज़ आपको समझना, लेकिन वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालते हैं यह मुख्य रूप से आपको जानना जरूरी है। तो चलो, मैं आपको सबसे पहले इन सभी को हल करने से पहले एक चीज़ और बताता हूँ कि इसमें आपको 2 फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। अगर आप कभी भी वृत्त पढ़ते हो तो आपको जैसे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिमाप या फिर परिधि का लो, ये 2 फॉर्मूला जो है आपको हमेशा याद होना चाहिए वृत्त में। तो वह क्या होता है इसका फॉर्मूला। देखो, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वह होता है पाई r स्क्वायर होता है, या वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है। और वृत्त का परिधि या फिर परिमाप निकालने के ये जो फॉर्मूला होता है वह होता है 2 पाई r होता है। r क्या होता है ये आपको पता होगा कि r का जो मान होता है वह त्रिज्या ही होता है। ओके, उसके बाद देखो व्यास और त्रिज्या, ये चीज़ आपको बेसिक चीज़ें कैसे निकलेगा आपको आगे पता चलेगा, जिसके लिए देखो इन सभी को समझने के लिए देखो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया हूँ जिससे आपको सारा चीज़ जो है यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, किसी वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप तथा व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है कहता है कि वृत्त का जैसे कि क्षेत्रफल, परिमाप और क्या ज्ञात करो, तो व्यास ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
पता है हमको कि वृत्त का त्रिज्या दिया गया है, तो हम त्रिज्या का मान रखेंगे। तो आपको एक चीज़ तो पता है कि वृत्त में जो है कि त्रिज्या किसको कहते हैं, व्यास। तो आपको पता होगा कि जो केंद्र होता है इसकी काट के जो रेखा जाता है उसको हम व्यास कहते हैं। और त्रिज्या क्या होता है, तो आपका एक होता है, जिस तरह से आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो ये जो है हमारा क्या चीज है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को आपको पता होगा कि क्या चीज कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। अगर आपको परिधि में आप केंद्र के द्वारा आप रेखा काटते हो तो यह क्या चीज होता है, व्यास होता है। तो यह हमारा क्या चीज है, त्रिज्या है, जिसको आर से डिनोट किया जाता है। केंद्र को पता होगा कि आपको ओ से डिनोट किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको कहता हूँ एक ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें आपको जो है वृत्त से संबंधित सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जाकर देख सकते हो। देखो आर का मान आपको पता है कितना है, 14 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 14 सेंटीमीटर को लिख लेंगे। अब देखो इसमें कहता क्या है कि वृत्त का क्षेत्रफल, परिमाप और व्यास ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि वृत्त का जो है कि क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो हम चलो यहाँ पे हल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ हल। तो हल मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल के बराबर जो सूत्र होता है आपको पता होगा, ये सूत्र आप जो है कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप का, यह हमेशा जो है सूत्र आप याद रखना। तो वहीं आप जो इन सभी क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन जो दिया रहेगा आपको जैसे कि इसको हल करने में आसानी होगा। अगर सूत्र याद नहीं रहेगा तो आप जो है कि इन सभी क्वेश्चन को आप जो है कि नहीं हल कर पाओगे। देखो क्षेत्रफल बराबर जो सूत्र है वह क्या है, पाई आर स्क्वायर। देखो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो पाई का मान जो यहाँ पे रखना है वह 22/7 रखना है। ये चीज आपको याद रखना है कि 22/7 रखना है पाई का मान। तो चलो अब इसको हल करते हैं। तो पाई का मान तो पता है कि 22/7 हो गया, गुणे इंटू का मतलब गुणा होता है। तो हमको आर का मान कितना दिया है, 14। तो 14 का स्क्वायर है, तो 14 गुणे हम क्या करेंगे, 14 लिखेंगे। आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि 14 का स्क्वायर का भी मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे हमको लिखने में क्या होगा कि हमको काटने में जैसे कि आसानी होगा। तो देखो 7 गुणे की 14, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा 22 गुणे 2 गुणे 14। ये चीज़ हमारा क्या होगा, बच गया। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इन सब को गुणा करेंगे तो 22 गुणे की 44 हो जाएगा। यहाँ पे हमारा गुणा में यहाँ पे 14 हो जाएगा। 22 गुणे 44 और गुणा में 14 हो गया। अब इन सभी को क्या करेंगे कि हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पे देखो इन सभी को हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे रफ में। तो यहाँ पे हो जाएगा 44 गुणे 14। तो 4 चौके 16 के 6 हाथ में बचाए, 4 चौके 16 1 ये 17, 176 हो गया। 4 एकम 4, 4 एकम 4। इन सभी को क्या करो, जोड़ लो तो 6 हो जाएगा। 7 4 11 के 1 हाथ में बचा 1, 5 1 6। यानी कि हमारा जो आंसर आया वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो आंसर आया वह क्या आया, 616। 616 हमारे पास क्या है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जैसे कि आंसर आया। तो इसका हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर का जैसे कि स्क्वायर कर देंगे। 616 का देखो यहाँ पे ध्यान से हम क्या किए कि 616 का जो है कि सेंटीमीटर स्क्वायर किया। अब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों किए, ये चीज़ आप जान लो। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 14 है, ये भी 14 है। इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे जब हम काटे तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है। इन दोनों गुणा किया तो यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर लग गया 44 में, और यहाँ पे 14 से 14 भी सेंटीमीटर है। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो है कि क्षेत्रफल बराबर जो आंसर आया वह 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो आपने जैसे कि वृत्त का जो है क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। अब देखो इसी क्वेश्चन में कहा है कि वृत्त का परिमाप भी ज्ञात करो। तो चलो अब परिमाप हल करते हैं।
तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि हल लिखता हूँ, दूसरी बार मैं यहाँ पे हल लिखा हूँ और यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो यहाँ पे देखो 2 का मान क्या होगा, 2 ही होगा, पाई का मान 22/7 आपको पता है, गुणे r का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 22 गुणे 2। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 22 दुनी की 44 गुणे 2, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 44 दुनी की 88। अब देखो यह क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा या सेंटीमीटर में, तो देखो यह जो है सेंटीमीटर में केवल होगा, क्या होगा, सेंटीमीटर में केवल। तो यहाँ पे देखो क्षेत्रफल निकाले, परिमाप निकालें। अब देखो यहाँ पे कहता है क्या चीज कि आप जो है कि आप व्यास ज्ञात करो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, व्यास को ज्ञात कर लेते हैं। ओके, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो व्यास कैसे ज्ञात करते हैं, व्यास बराबर जो सूत्र होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सॉरी, त्रिज्या बराबर जो सूत्र होता है वो चीज़ आपको पता होना चाहिए। देखो त्रिज्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है 2r बराबर d। यह फॉर्मूला व्यास में भी काम करता है और त्रिज्या में भी काम करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या चीज करो कि व्यास से ज्ञात करो, d का मान ज्ञात करना है ना, तो बिल्कुल आसान है। देखो 2 गुणे r का मान कितना है, 14 बराबर d का मान नहीं है तो d यहाँ लिखेंगे। अब इन दोनों में क्या चीज करेंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों में जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा ये हो जाएगा 14 दूनी की 28 बराबर कितना, d। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, d बराबर 28 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारा व्यास जो आया हुआ क्या आया, हमारा 28 है क्या चीज, हमारा व्यास आ गया। आप इसमें सेंटीमीटर लगा दो, क्या आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया। अब देखो इसी क्वेश्चन को आपको एक चीज और यहाँ पे सुनो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में आपको बोल दिया जाए कि वृत्त का जो है कि क्षेत्रफल परिमाप तथा इसमें आप क्या करो कि त्रिज्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, यहाँ पे बोल दिया जाए आपको कि त्रिज्या ज्ञात करो, आपको कहा दिया जाए कि त्रिज्या ज्ञात करो, जिसके लिए आपको जो है कि व्यास दे दिया जाएगा। आपको जो है कि यहाँ त्रिज्या है ना, यहाँ पे आपको जो क्या दे दिया जाएगा, यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा 14 सेंटीमीटर मान लेते हैं आपका व्यास है, व्यास ही दे दिया गया। और इसमें आपको बोल दिया जाए कि आप जो है कि क्षेत्रफल परिमाप और त्रिज्या ज्ञात करो, तब कैसे ज्ञात करोगे। देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये चीज़ समझना जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है वृत्त में। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। देखो अगर हमको यहाँ पे त्रिज्या ना देकर हमको इन सभी का दूरी दे दिया जाए, यानी कि हमको व्यास दे दिया जाए, व्यास जैसे कि हमको दे दिया जाए, d का मान दे दिया जाए, तो हमारे पास यहाँ पे 14 सेंटीमीटर दे दिया गया है, व्यास के मान लिया जाए आपको दे दिया जाए। इससे आपको कहा जाए कि क्षेत्रफल परिमाप और त्रिज्या ज्ञात करो। बिल्कुल आसान है यार। त्रिज्या निकालने का जो सूत्र होता है 2r बराबर d होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2r बराबर d। d का मान हमको पता है कि दिया कितना, हमको 14 दिया है, तो r बराबर हम कर देंगे 14/7। काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, तो हमारा 14/2 हो जाएगा, यहाँ पे 14/2 काटेंगे तो यह कट जाएगा 7 बार में। तो r का मान तो हमको पता चल गया 7 आ गया। तो आप यहाँ पे समझ रहे हो कि हमारे पास r का मान जब 7 आ गया, तो जिस प्रकार से हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाले हैं उस प्रकार से हम क्षेत्रफल निकालेंगे और परिमाप भी ज्ञात कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ पता चल रहा होगा कि वृत्त में जो है कि त्रिज्या और व्यास दोनों ही जो है कि सेम होते हैं, यानी कि सेम फॉर्मूला से आपको इन सभी चीज़ों को जो है कि आपको हल करना है। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ मैं आपको जो बताया हूँ वृत्त में, ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से हल करना आ गया होगा। तो आप क्या करो कि आपको ये वीडियो बढ़िया लगा होगा तो आप जो है कि इस वीडियो को एक लाइक करो और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का
नोटिफिकेशन जो है आपको पास मिलते रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।